अंग्रेजों से ज्यादा खतरनाक देवप्रभा आउटसोर्सिंग है। पांडव रजक सुरुगा बस्ती में ओबी डंप के खिलाफ रैयत विस्थापित के सूत्रधार पांडव रजक ने कहा कि हमारे पंचायत के अस्तित्व को मिटाने की साजिश हो रही है। जबरन देवप्रभा आउटसोर्सिंग कंपनी ओबी डंप कर रही है, लोगों का जीना मुश्किल हो गया है, रास्ते बंद हो रहे हैं, तालाब का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा, मंदिर का अस्तित्व खत्म हो गया, लोगों का पलायन हो रहा है, लेकिन देवप्रभा की मनमानी बंद नहीं हो रही है। अब आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी। पिछले 1 साल से आप अपने गांव की लड़ाई लड़ रहे हैं बचाने के लिए, कहाँ तक सफल हुए हैं आप? देखिए दादा, लगातार हम लोग आंदोलनरत है। लगातार हम लोग लिखित रूप से माने पूरा जिला से लेके बोलिए, सरकार से लेके बोलिए, जनप्रतिनिधि के पास बोलिए, लगातार हम लोग आवेदन पत्र दे रहे हैं, लगातार हम लोग प्रशासन को सूचना दे रहे हैं, आपका मैनेजमेंट को सूचना दे रहे हैं। लेकिन देखिए, हम लोग का बात था रास्ता खोलने का तो छोड़िए, जो दूसरा रास्ता था उसको भी देखिए ढक दिया। आज 5000 लोग उस रास्ता से आना जाना करते थे, सबको एकदम प्रभावित कर दिए, एकदम पूरा बंद कर दिए। आप बताइए हम लोग क्या करें? आप अपनी शिकायत को लेकर कहाँ गए? सांसद, विधायक, डीसी, एसपी, किनसे बातें हुई? सबके पास हम लोग गए हैं, जिला के पास गए हैं, डीसी मैडम के पास। आप देखिएगा बहुत सारा आपको आवेदन मिलेगा, एसपी साहब के पास मिलेगा, आपका डीएसपी साहब के पास मिलेगा, आपका थाना में मिलेगा, आपका कोयला मंत्री साहब आए उनके पास गए हैं, हम लोग सांसद महोदय जी के पास गए हैं, हम लोग विधायक पास गए हैं, हम लोग लगातार प्रशासन के पास, मैनेजमेंट के पास, सरकार के पास, पीएमओ सीएमओ लगातार हम लोग लिखे। लास्ट में हम लोग कोर्ट भी गए, लेकिन कोर्ट का निर्णय आते आते बहुत लगता है बहुत देरी हो जाएगा दादा, हम लोग यहाँ से विस्थापित हो जाएंगे। आज हजारों प्लॉट को देखिए एकदम पूरा तरह से बर्बाद कर दिए। आज सड़क, शिक्षा, बिजली, पानी देने का तो बहुत दूर की बात है। आज देखिए हमारा एकदम सब चीज मन छीना जा रहा और हम लोग को देखने तक कोई नहीं। क्या आपको लग रहा है कि यहाँ लोकतंत्र है? क्या हम लोग भारत का मानचित्र में आते हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है, सरकार से भी है, ये सवाल मैनेजमेंट से भी है, ये सवाल जिला प्रशासन से भी है। क्या हम लोग लोकतंत्र में आते हैं? क्या भारत का मानचित्र में हम लोग है? अगर है तो हम लोग से अंग्रेज का शासन से भी माने इतना अत्याचार क्यों? ये सवाल है जिला प्रशासन से। आप सोचिए सर, हम लोग अगर जमीन देने के लिए नहीं तैयार होते तो ये शासन चलता। आज बताइए, हम लोग जमीन देने के लिए भी तैयार है, लेकिन कुछ नियम शर्त है कि ना नहीं? बताइए, जमीन के मतलब नियोजन मिलना चाहिए, मुआवजा मिलना चाहिए। जो पलायन हो रहा, मान लीजिए पलायन हो रहा है, जो कंपनी वहाँ आ रही है उसमें रोजगार से जोड़ना चाहिए। आपको शिक्षा, सड़क, बिजली, पानी, ये तमाम चीज CSR में होता है, ये चीज देना चाहिए। लेकिन हम लोग भी क्या करें, हम लोग भी मनुष्य, कुछ निजी कारणों के में 10-15 दिन, 1 महीना बोलिए थोड़ा बैक होना पड़ा, क्या कि मेरा ऊपर झूठा FIR हो गया था। फिर देखिए आज झूठा FIR तो हुआ, फिर से ये हमको डिस्ट्रिक्ट से आपका रिजेक्ट कर दिया गया, हमको हाईकोर्ट जाना पड़ा। आप सोचिए, अगर उस दौरान में हम यहाँ आंदोलन रहते तो फिर प्रभारी हमको डेली बोलने लगा कि आप बेल करा लीजिए। आप बताइए क्या करते? एकला चला भार नहीं फोड़ सकता। इसलिए आपका चैनल का माध्यम से दादा, आसपास के जितना लोगों से, गांव से अपील है, वो आपका परसमनिया, छाताटार, कुसमाटार, मुकुंदा, चांदकुया, गोलमारा, आमटाल, जितने भी आसपास के बुद्धिजीवी लोग हैं, गांव के लोग हैं, गांव के भोले वाले लोग हैं, जनप्रतिनिधि है, सबसे अपील करते हैं कि दादा ये लड़ाई में साथ दीजिए। आज सुरुंगा का बात है, कल मुकुंदा का होगा, परसों गोलमारा का होगा, उसके बाद चांदकुया का होगा। ये विस्थापित रोकने का नाम नहीं लेगा। और देखिए किस तरह विस्थापित कर रहा है। आप सोचिए कितना चिंताजनक है कि ना मुआवजा, ना नियोजन, ना किसी तरह सुविधा। अब ठीक है, मान लीजिए आप मेरा रास्ता ढक दिए, आप रास्ता दिए नहीं दिए, आप मेरा कुआं ढक दिए, आप कुआं दिए नहीं दिए, आप मेरा तालाब ढक दिए, आप तालाब दिए नहीं दिए, आप 1000-1 लाख प्लस पेड़ को आप मैंने ओबीडम से नष्ट कर दिए। क्या 1 लाख पेड़ हमको लगा के दिए? जमीन 1000 जो सीओ साहब अधिकारी रूप से पुष्टि कर दिए कि ये रैयत का जमीन है, लेकिन क्या उसमें मुआवजा मिला? ना किसी प्रकार का नियोजन मिला, कुछ नहीं दादा। सिर्फ इतना अत्याचार, इतना प्रताड़ित, क्या बोले और किसके पास जाए? इससे ज्यादा तो हमको लग रहा, कसम से, मैं भारतीय होने के नाते हमें गर्व है, लेकिन आज महसूस हो रहा कि अंग्रेज का शासन था तो उस टाइम समझ में आता था कि अंग्रेज को गोरे गोरे देखते थे तो पता चल जाता था ये मेरा दुश्मन है। आज का डेट में दुश्मन चिन्हना, पहचानना इतना कठिन हो चुका है कि मैंने भगवान भी हैरान हो चुका है कि इतना हम नहीं क्या बोले, मतलब समझ में ना आ रहा कि मतलब जंगल राज क्या होता है, गुंडा राज एकदम इतना हावी है। किसके पास हम लोग गए नहीं गए? आप बताइए क्या करें? और इस मनमानी को कैसे रोक पाइएगा? इतनी बड़ी आप जान देना पड़ेगा, आप जान देना पड़ेगा दादा। ये लड़ाई आर पार का, आप लड़े भी किससे लड़े? खुद से लड़ना पड़ रहा।
बताइए, कुछ चंद मतलब प्रतिनिधि बिक चुका है, कुछ गांव का दलाल बिक चुका है। और आप देखिए, जब हम लोग ओबी डैम बंद कराने जाते हैं, अपना जगह जमीन को, अपना रास्ता को, अपना तालाब को, अपना कुआं को, अपना मंदिर को, जब हम लोग अपना पेड़ पौधा को बचाने के लिए जाते हैं, तो उधर से बम, पिस्तौल, पत्थर, धाराधर हथियार के साथ वार किया जाता है और उन लोग को एंटीसेप्टिक बेल भी मिल जाता है। बताइए, कानून का भय कहाँ है दादा? कहाँ सरकार है? कहाँ संविधान है? कहाँ लोकतंत्र है? आप बताइए, इतना बड़ा गोलीकांड चलाने वाला कुमनाथ सिंह, एलबी सिंह, आज सोचिए एलबी सिंह जो कह रहा है कि धनबाद से चुनाव लड़ेंगे, ये लोकतंत्र का होना ना होने से क्या मतलब है? यदि वैसे व्यक्ति जिन्होंने भोरा से लेके आपका पूरा झरिया से लेके आपका घनवाडी से लेके सुरुंगा से लेके कुमार टोला से लेके आपका पूरा लोधना तक बर्बाद कर दिया, कितना हत्या कराया आप गिन नहीं सकते हैं। आप सोचिए, वैसे व्यक्ति आज चुनाव लड़ने जा रहा है, ये चिंताजनक है। ये सोचिए कि माने लोकतंत्र है नहीं, हमको नहीं लग रहा कि कानून व्यवस्था इस जिला में, धनबाद में है। अपने आप को समाज सेवी कहते हैं, बोलते हैं कि हम धनबाद का बेटा हैं और ये धनबाद को ही उजाड़ने पर लगे हो। नहीं, आप बताइए, कौन नहीं जानता कि एलबी सिंह पूरा धनबाद को उजाड़ रहा है? कौन नहीं जा रहा? डंके की चोट में बोल रहा हूँ। आप कितना लोगों को बर्बाद कर दिया, कितने घरों को बर्बाद कर दिया। आज यहाँ उसका कंपनी रहते हुए भी आज देखिए आउटसोर्सिंग में दिहाड़ी मजदूर को देखिए 4000 में, 5000 में खटा रहा है। आप सोच रहे हैं, यहाँ का जमीन देने वाला, यहाँ झारखंडी, खाटी झारखंडी, अपना जल जंगल जमीन जो कितना उनको वो जो ना अपना शहादत दे के ये राज को लड़ के अलग किया है। आज देखिए क्या स्थिति है, वर्तमान में स्थिति क्या है। उसी का लड़का, उसी का नाती पोता पीढ़ी, आज देख लीजिए हम लोग का काकी जेठी दादी सब देख लीजिए, सब्जी बेच रहा चौक चौराहे में, साला कहाँ से आके यहाँ मैंने बॉडीगार्ड लेके ब्लैक स्कॉर्पियो थार लेके घूम रहा है, तो सोच रहा कि हमसे बड़ा कोई नहीं है। ये आपका भूल सोचे, आपका चैनल का माध्यम से चेतावनी है। संरक्षण देने वाले आप ही के गांव के, आप ही के धनबाद के लोग भी हैं, उनके साथ मिले हुए हैं। इसीलिए तो दर्द, उनको अकेले दोषी नहीं ठहरा सकते। जी बिल्कुल, हम दोषी नहीं ठहरा रहे हैं, इसीलिए तो लड़ाई नहीं जीत पा रहे हैं। जिस दिन मेरा गांव के लोग, कुछ चंद प्रतिनिधि, अगर उनका संरक्षण हट जाएगा, उस दिन डिसीजन हो जाएगा आर या पार, उसी दिन। आप देखिए, लड़ना खुद से, यहाँ पांडव रजक लड़ाई क्यों नहीं जीत पाया? आप सोचिए, नहीं जीतने का रीजन था कि खुद से लड़ना पड़ रहा है। अब हम खुद से लड़ेंगे तब तो वहां तक जाएंगे रे भाई, वहां तक